हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और मैंने इससे पहले रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था ऑब्सेशन के ऊपर, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली अपने बेटे का जो मैंने ऑब्सेशन जो है वो आपको प्रैक्टिकली दिखाया था और ये समझाने की कोशिश की थी कि ऑब्सेशन किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चों के बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करता है। तो अगर कुछ लोग अभी नए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, मैं एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से बोलना चाहती हूँ गाइस, और हमेशा बोलती आ रही हूँ और आगे भी बोलूँगी कि ऑटिज़म आगे कैसे चलेगा, बड़े होके आपका ऑटिस्टिक बच्चा कैसे बिहेव करेगा, अडल्ट एज में ऑटिज़म कैसे जाएगा, ये बहुत कुछ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ऑटिज़म को डील कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच आप लोग अपना रहे हो अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक दैट कि अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो मंजिल भी सही मिलेगी, अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो बाद में जाके आपको अपने अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो आपके बच्चे का जो भी इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, जो भी है, उसको बिल्कुल डेडिकेटली आप हैंडल कीजिए, बिल्कुल केयरफुली हैंडल कीजिए। हर चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी अप्रोच मैं अपना रहा हूँ, क्या उसकी वजह से मेरे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है या इमोशंस हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ आपको रेगुलरली मॉनिटर करनी होती है कि जो हम लोग कर रहे हैं उससे बच्चे का बिहेवियर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप सिंपली ये सोच रहे हो कि अभी करंटली ये इशू मेरे बच्चे में आया है, मुझे सिंपली इसको हैंडल करना है, कैसे भी करना है, बस ख़त्म करना है, कई बार वो पर्टिकुलर इशू ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो फिर बाद में जो है उसके बिहेवियर को और भी ख़राब करते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि किस वजह से वो बिहेवियर बच्चे में आया और वो किस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट थे। तो वही चीज़ आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से आपके और आपके बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा ऑटिज़म है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको उसके साथ रहना है। बच्चे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको इंडिपेंडेंट लाइफ जीना कितना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ सुनिश्चित करनी होगी, श्योर करनी होगी कि आपके और आपके बच्चे के बीच में जो वो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जानी चाहिए कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरे पास मेरे पेरेंट हैं, उसको आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको प्यार करते हो। तो ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिए गाइस, तभी लॉन्ग रन में, तभी आगे जाके जो है वो आप ये सुनिश्चित कर पाओगे कि आप और आपका बच्चा जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। एक सेकंड। तो अब बात करते हैं गाइस, इस वीडियो के ऊपर बहुत सॉल्यूशन आए और मैं बिलीव मी गाइस, जब भी आप कुछ भी सजेस्ट करते हो मैं हमेशा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। बिफोर दैट, इससे पहले जब मैंने एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन का वीडियो अपने बेटे का पोस्ट किया था जिसमें वो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहा था, किसी ने मुझे कमेंट में ये सजेशन दिया था कि मैम आप बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको और वो बिल्कुल डिपेंडेंट बन जाएगा। और आप बिलीव कीजिए, उस वक्त तक मैं उस चीज़ को सोच भी नहीं रही थी और वो चीज़ मेरे दिमाग में थी भी नहीं गाइस। लेकिन जैसे ही किसी ने वो कमेंट किया तो मुझे वो बात मुझे भी स्ट्राइक की कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और उस दिन से मैंने स्ट्रिक्टली वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दी थी कि मैं बिल्कुल अपनी इंस्ट्रक्शंस को कम कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि अर्नब इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना सीखे। और आज आप सब लोगों के सामने रिज़ल्ट है कि अर्नब एकेडमी का काफ़ी कुछ जो है वो इंडिपेंडेंटली करता है, क्योंकि उसके बाद मैंने उस चीज़ के ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया, स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो किया मैंने। अब बहुत कम मैं इंस्ट्रक्शन अर्नब को देती हूँ। जब स्टार्टिंग में कुछ समझाना है तभी मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, अदरवाइज़ ट्राई करती हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली करे। तो आपके सजेशन का हमेशा वेलकम है, मुझे भी हेल्प होती है। अब आज की बात करते हैं गाइस। आज जो आप लोगों ने मुझे सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं ऑब्सेशन के, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी मैंने भी वही किया था।
10 साल का अर्नब अभी होने वाला है गाइस, और अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें सीखी हैं, अपनी मिस्टेक से मैंने चीज़ें सीखी हैं, इसलिए आप लोगों को आज थोड़ा बहुत गाइड कर पा रही हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 था कि ये एक सेंसरी इशू है, इसके लिए मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी का सहारा लेना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2 था, चलो मैं इसके साथ साथ ही आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी रखती हूँ कि ये जो सॉल्यूशन नंबर 1 था इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम लगी। पहली बात तो ये कि अभी अर्नब का जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी है वो सब बंद हो चुका है। 7 ईयर की एज में हम लोगों ने बंद कर दिया था। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये सेंसरी इशू होता गाइस तो घर पे भी अर्नब वही स्टीमिंग करने की कोशिश करता, घर में भी वो ऑब्जेक्ट को लाइक राउंड राउंड घुमाने की कोशिश करता। उसके पास स्पिनर है, बॉल है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको वो गोल गोल घुमा सकता है, बट घर में उसका वो बिहेवियर नहीं है। वो सिर्फ पार्क में उस मैरीगो राउंड के साथ ही ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते कि ये सेंसरी इशू है, क्योंकि सेंसरी इशू जो होते हैं वो आपको बार बार देखने को मिलते हैं और वो रेगुलर पैटर्न में देखने को मिलते हैं। वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होते हैं। वो जैसे ही बच्चे को कुछ टेंशन आता है या बच्चा फ्री बैठा है या उसको मन कर रहा है तो वो स्टीमिंग करता है। सेंसरी इशू कुछ इस तरह का होता है, तो उसको हम लोग सेंसरी इशू नहीं बोल सकते, वो एक बिहेवियर इशू भी बोल सकते हैं और ऑब्सेशन मेनली उसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये था कि मैं अर्नब को पार्क में ना ले जाऊं और कुछ दिन तक मैं उसको मैरीगो राउंड से दूर रखूं। तो इसमें मुझे गाइस ये प्रॉब्लम लग रहा है कि आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि ऑटिस्टिक बच्चे इतनी जल्दी बातों को नहीं भूलते हैं। आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि ऑटिस्टिक बच्चों को 1 साल 2 साल पहले की चीज़ें भी याद रहती हैं। अगर मैं अर्नब को 1 महीने बाद भी वहाँ पे लेके जाऊँगी, अर्नब फिर से वही करेगा अगर मैंने उस चीज़ को वहीं रह के ट्रीट नहीं किया तो आप ये बात तो भूल जाओ कि उसके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाएंगी, या किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है करके, मैंने देखा है। उसको 1 महीने के बाद लाओ, चाहे आप 2 महीने के बाद लाओ, उसको वो दिमाग में चीज़ ट्राई कर जाती है कि मैं पहले यहाँ पे ये करता था। तीसरा सॉल्यूशन ये था कि मैं उसको स्ट्रिक्टली हाथ पकड़ के फिजिकली फोर्सफुली उसको वहाँ से उठा दूँ और दूसरी चीज़ पे ले जाऊँ या वहाँ से ले जाऊँ। तो इन सब में जो डेंजरस चीज़ है गाइस वो मुझे यही लगती है। फोर्सफुली ले जाना मुझे या किसी भी, नॉट ओनली इन ऑब्सेशन, मुझे किसी भी बिहेवियरल इश्यूज़ में, किसी भी प्रॉब्लम में फोर्सफुली यूज़ करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो गाइस, अर्नब अभी अंडरस्टैंड करता है, उसके पास लैंग्वेज भी है, उसको चीज़ें समझ में आती हैं कि मुझे कंट्राडिक्ट किया जा रहा है, मुझे इस चीज़ से मना किया जा रहा है। अब आप उसको क्या लॉजिक दोगे? वो तो सीधा उसके दिमाग में ये चीज़ जा रही है कि मैं चुपचाप अपना खेल रहा हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, फिर ये चीज़ गलत क्यों है? वो डेफिनेटली उसके माइंड में वो चीज़ जाएगी। अब अगर मैं वहाँ से उसको फोर्सफुली ले जाती हूँ तो वो यही समझेगा ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे इस चीज़ से मना क्यों किया जा रहा है। यहाँ से एक तो बच्चे के दिमाग में जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा ख़राब होती है। बच्चे के दिमाग में ये मैसेज आता है कि मेरा जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है, मेरी जो फीलिंग है उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ से इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि एक बार तो आप फोर्सफुली वहाँ से उठा दोगे, हो सकता है बच्चा उस चीज़ को छोड़ भी दे, लेकिन उसके दिमाग में आपके लिए तो नफरत भर जाएगी ना, आपका बॉन्ड तो उसके साथ वीक हो जाएगा ना, जिसका रिस्क मैं कभी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ के लिए, और आप लोगों को भी अपने हर वीडियो में मैं यही मैसेज देती हूँ कि सबसे ज़्यादा केयर करनी है कि बच्चा हमारे ऊपर बिलीव रखे, हमसे जुड़ा रहे। आप आज देखते हो कि अर्नब मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, कुछ भी नया करने से पहले वो मेरी परमिशन लेता है, वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, उसको बिलीव है कि मम्मी मुझे सही गाइड करेगी या मम्मी मुझे हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली मैं वो बॉन्ड कभी भी वीक नहीं करना चाहती, उसके लिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ। तो उस दिन आपने देखा कि मैं घर से ही तैयारी करके गई थी कि मैं उसको बॉल लेके जाऊंगी, लेकिन आगे जाके मैंने देखा, मैंने उस दिन थोड़ा टाइम पास किया था आपको थोड़ा डीपली दिखाने के लिए कि ऑब्सेशन किस तरह का होता है, किस तरह से बच्चे मजबूर हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। मुझे लगा था कि वो बॉल में इंटरेस्ट लेगा क्योंकि पहले वो लेता था,
लेकिन उस दिन उसने बॉल में भी इंटरेस्ट नहीं लिया। घर जाके मैंने बहुत सोचा गाइस, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं, उसके फ्रेंड गांव जा चुके हैं और उसको अपने आप को एंगेज करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जब वो पार्क में जाता था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था, मुझे उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके फ्रेंड भी उसको हैंडल कर लेते थे। लेकिन अब 1 वीक से क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ थोड़ा रियलाइज़ नहीं की, मैंने उसको फिर भी इंडिपेंडेंट खेलने दिया और वो थोड़ा लोनली फील करने लग गया और उसी लोनली फील में, अकेलेपन के चक्कर में वो इस ऑब्सेशन में चला गया क्योंकि उसको बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये भी है कि थोड़ा सा फ्रेंड्स उसके पास नहीं है, ये प्रॉब्लम हुआ। और दूसरा ये था कि गाइस अभी अर्नब बड़ा हो गया है, वो कब तक पार्क में वही स्लाइड, वही झूला, वही सब कुछ करता रहेगा। एक लेवल पे जाके बच्चे को नीड महसूस होने लगती है कि मुझे अब कुछ नया करना है, लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए, कुछ और एंटरटेनमेंट चाहिए। और ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आनी ही थी, जो कि अभी मेरे लिए एक वार्निंग साइन है कि अभी मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो अर्नब के लेवल का हो और अर्नब उसमें इंटरेस्ट ले। तो घर आके मैंने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, फिर मैंने नेक्स्ट डे उसको घर में ही बैट बॉल खिलाया, उसको रस्सी ऊपर फैन से रस्सी में वो बॉल लटका के उसको मैंने पूरा दिन उसको वो बैट का वो प्रैक्टिस कर रहा था। उसको इंटरेस्ट आया उस चीज़ में, बहुत अच्छा लगा उसको। शाम को मैंने उसको बोला कि हम बैट लेके चलें ग्राउंड में। बॉल को उस दिन उसने मना कर दिया लेकिन बैट को मना नहीं किया, उसने बोला कि हाँ बैट बॉल खेलेंगे, हम लोग लेके जाएंगे। वो खुद बैट लेके गया वहाँ पे। 10 मिनट वो मैरी गो राउंड पे बैठा नेक्स्ट डे और उसके बाद उसको मैंने बोला चलो अर्नब बैट खेलते हैं। उसको उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि वो नई चीज़ थी और वो मान गया उस चीज़ के लिए और हम लोगों ने फिर थोड़ी देर बैट खेला। उसके बाद मैंने पूरे पार्क में उसको 1 घंटा मैंने उसको अकेले नहीं छोड़ा। मैं उसके साथ ही सारी जो जिम एक्सरसाइज है वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, वो सब मैंने एक के बाद उसके साथ करी। उसको अपने साथ इन्वॉल्व रखा और बीच बीच में उसको इंटरवल में मैंने वो मैरी गो राउंड अलाउ किया। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं कि जिस भी चीज़ का ऑब्सेशन बच्चे को होता है इमीडिएटली उस चीज़ को उससे दूर नहीं करना चाहिए गाइस। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे बच्चा कुछ दूसरी चीज़ ढूंढ लेगा अपने ऑब्सेशन के लिए, क्योंकि वो चीज़ उसको मज़ा दे रही है, इंजॉय कर रहा है, उसको सुकून मिल रहा है उस चीज़ में। और ऑब्सेशन मेनली इस वजह से होता है कि क्योंकि बच्चे के पास कुछ अल्टरनेट इंटरेस्ट बचता ही नहीं है जिसमें वो कुछ कर सके। ये भी एक मेन वजह होगी, आपको देखना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने नई चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करवाई, पार्क में एक और जिम इक्विपमेंट है जहाँ पे वो चढ़ने से डरता है लेकिन उसके फ्रेंड्स सब चढ़ते हैं, तो उसका हमेशा मन होता है कि मैं भी चढ़ूँगा। तो उस दिन नेक्स्ट डे मैंने वो भी इंट्रोड्यूस करवाया उसको। मैंने वो चिल्ला रहा था थोड़ा सा लेकिन मैंने उसको हेल्प किया। मैं उसकी क्लिप्स ये जो मैंने करवाया है ये मैं वीडियो के एंड में अटैच करूंगी इसके साथ, आप लोग देख सकते हो वो किस तरह से घबरा रहा है। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आपको डर लग रहा है आप बोलो मम्मी मुझे हेल्प चाहिए और आप मेरी हेल्प से चढ़ जाओगे ऊपर। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसको फिर अच्छा लगने लगा और वो ऊपर चढ़ गया। तो कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जब भी आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में कुछ ऑब्सेशन आ रहा है तो सबसे पहली गलती आप ये नहीं करोगे कि उसको इमीडिएटली दूर कर दोगे उस चीज़ से। कुछ अल्टरनेट इंटरेस्ट बच्चे के सामने रखिए ताकि बच्चा नेचुरली ही अपने आप ही उसका इंटरेस्ट जो है अपने उस ऑब्सेशन से ख़त्म होता चला जाए। वो भी सामने ही रखना है ताकि कभी भी वो चीज़ उसके सामने आती है तो दोबारा से वो उस चीज़ के ऑब्सेशन में ना जाए। तो अल्टरनेट इंटरेस्ट में कुछ नया एडवेंचरस आप रखिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट दूसरी चीज़ में जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि उसको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या हम लोगों ने क्या कर दिया। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब अपने ऑब्सेशन से बाहर आ गया और उसको ये भी महसूस नहीं होगा कि मेरे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में वो डिस्टर्ब नहीं होता है गाइस। तो ये चीज़ आपको लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर ख्याल रखिए कि कहीं हमारा बच्चा खुद को एंगेज करने में मुश्किल तो नहीं फील कर रहा है, वो वहाँ पे आपको हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी मिस्टेक, आपको उसको फोर्सफुली हैंडल नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये तरीका है गाइस ऑब्सेशन को हैंडल करने का। ऑब्सेशन और सेंसरी इश्यूज़ कुछ ऐसे सिम्टम हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ऑटिज़म की
मैक्सिमम इन्हीं को जब हम लोग रॉन्गली हैंडल करते हैं तभी बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आपको डिफरेंस करना चाहिए, जब सेंसरी इश्यूज़ होते हैं तब आपको थेरेपीज़ का सहारा लेना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ आप लोग सेंसरी इशू को टैकल करने के लिए करते हैं वो करना चाहिए। और ऑब्सेशन के टाइम भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कुछ अल्टरनेट इंटरेस्ट बच्चे को प्रोवाइड करें। तो अर्नब ने बहुत अच्छा बैट खेला, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा दिखा उसकी बैटिंग में। पहले वो बिल्कुल भी नहीं मार पाता था। जब ग्राउंड में हम लोग उसको खिलाने लेके गए, आप वीडियो में देखिएगा कितने अच्छे से वो खेल रहा है और मार पा रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल भी उसका अच्छा हो गया। और कल हमने तीनों हस्बैंड वाइफ और अर्नब ने क्रिकेट खेला। वो बहुत खुश हो रहा था कि जनरली बच्चे खेलते हैं लेकिन ये तो मम्मी पापा भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ उसकी लाइफ में ना कुछ नया आ गया। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल एक्साइट हो गया और मतलब लग रहा था कि अंदर से वो खुश है। तो आई होप आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं गाइस, ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो भी मैंने बोला है क्या आप लोग उससे एग्री हो, और अगर नहीं एग्री हो तो क्यों नहीं हो, मैं भी जानना चाहती हूँ। बिकॉज हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हूँ। तो अभी आप लोग ये क्लिप देखिए जो भी मैंने कल अर्नब के साथ किया था। और थर्ड पॉइंट ये भी याद रखना है कि ऑब्सेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो इंटरवल में आप बच्चे को अलाउ कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलाउ कीजिए। लाइक थोड़ी देर अलाउ कीजिए, फिर कुछ और दूसरा करने दीजिए, फिर बच्चा आता है तो ठीक है अलाउ कीजिए उसको। धीरे धीरे कि आप देखोगे कि वो मतलब खुद से ही उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने अर्नब को स्टार्टिंग में अलाउ किया था, एक बार बीच में अलाउ किया और एक बार जाने से पहले एंड में अलाउ किया। 3 टाइम्स मैंने उसको अलाउ किया। धीरे धीरे मैं इसको भी कम कर दूंगी तो आप देखोगे ये ऑब्सेशन अपने आप निकल जाएगा। और ये भी चीज़ें मैंने देखी हैं गाइस कि मतलब अर्ली एज में जब बच्चा छोटा होता है तब मतलब इसको ट्रीट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है ऑब्सेशन को, क्योंकि तब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बच्चा आपको सुनता नहीं है, समझता नहीं है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है, तब थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन जब बड़ी एज में लाइक अर्नब है वो समझता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा है, तो इस एज में जो है ऑब्सेशन को ट्रीट करना जो है वो मुश्किल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे उसको ट्रीट कर सकते हो। एक और कमेंट किसी ने पूछा था कि इंटरेस्ट और ऑब्सेशन के बीच में हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे। लाइक मेरा बच्चा अगर पूरा दिन बुक्स उसको अच्छी लगती हैं, उसको पेंसिल से हर बार मतलब अल्फ़ाबेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब भी पेंसिल मिलती है तो अल्फ़ाबेट से वो लिखने लगता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को हम लोगों को ख़त्म नहीं करना है, ऑब्सेशन को ख़त्म कर सकते हैं, इंटरेस्ट को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। वो तो अच्छी बात है, वो तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे बच्चा, तो उसको क्या करना है, इंटरेस्ट को ऑब्सेशन में कन्वर्ट नहीं होने देना है। यानी कि उसकी टेंडेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी देनी है कि दिन में वो पूरा दिन ही उसी चीज़ में लगा रहे। इससे क्या होगा कि उसके जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इमोशनल, ये सब कुछ फिर जीरो हो जाएगा। तो उसको एक लिमिटेड टाइम तक ही आप शेड्यूल बना के रखो, तभी उसको वो चीज़ें करने दो। बाकी के टाइम में आप कुछ और करवाओ ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन सब इम्प्रूव हो सके। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि अर्नब की सिंगिंग है तो उसको मैं पूरा दिन वो अलाउ नहीं करती हूँ, उसका एक पर्टिकुलर टाइम बनाया है, उसी टाइम पे मैं उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ। बुक में सारे गाने मैं लिख के रखती हूँ, उसी टाइम पे उसको प्रैक्टिस करवाना है पर्टिकुलरली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट ना हो, और इंटरेस्ट को आप अपनी तरफ से उसको बढ़ावा देते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए ताकि बच्चा फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। तो आई होप मैंने सारे आंसर दे दिए हैं, और ज़रूर कमेंट में अपनी फीडबैक दीजिएगा। और अभी आप ये क्लिप देखिए जो मैंने कल अर्नब को करवाया था। सो थैंक यू फॉर टुडे। बोलो मम्मी हेल्प करो, चिल्लाना नहीं है। आ भी जाएगा तो भी चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। हाँ और ट्राई करोगे? हाँ करो। इसको बहुत डर लगता है इसके ऊपर चढ़ने से। 2 दिन से ट्रेनिंग करा रही हूँ तो आज थोड़ा थोड़ा खुद से चढ़ रहा है। गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ वेरी गुड।
कुछ नया शुरू किया है। घर पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, अच्छा मार रहा था। आज थोड़ा हम लोग ग्राउंड पे ट्राई कर रहे हैं कि वो करेगा, लेकिन बाहर आके क्या होता है ना, बाहर आके डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर पे बहुत अच्छे से करता है, इंटरेस्ट लेता है, पूरा दिन बैट पकड़ के बैठता है, लेकिन ग्राउंड में आके उसको ना डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है फिर। लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद साइकिलिंग की तरह वो क्रिकेट भी सीख जाए। मारो, वेरी गुड। 5-6 महीने हो गए हैं मुझे बैट को लाए हुए। पहले भी बहुत ट्राई किया मैंने, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा फ़र्क है, एटलीस्ट थोड़ा तो वो मार पा रहा है अच्छे से। हाँ चलो, फर्स्ट डे तो हालत ही ख़राब थी। वेरी गुड, वाह। क्या हो रहा था ना, पहले दिन तो उसको आइडिया ही नहीं हो रहा था कि करना क्या है। फिर हम लोगों ने इसको टीवी में दिखाया क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट उसके मन में थोड़ा भरा। फिर मैंने घर पे इसको ट्राई करती रहती हूँ, रूम में ही मैं इसको ट्राई करती रहती हूँ, तब जाके अभी थोड़ा थोड़ा तो अच्छा कर रहा है। पता है बीच बीच में भाग भी जाता है, वो बड़ी मुश्किल से सट गया है इसको। हाँ मारो वाह, उसको रिमाइंड करवाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ जब बॉल आ रही है तो कब आपको रेडी हो जाना है उसको मारने के लिए। घूम रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है अभी। एक्चुअली अभी क्या है ना, बड़ा हो रहा है तो अभी पार्क में भी वो कितना खेलेगा। कुछ तो नया इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ना, जो वो कंटिन्यूसली कर सके, प्रोफेशनली कर सके। और क्रिकेट सीखता है तो बाद में वो बड़े बच्चों के साथ भी खेल सकता है। तो ये कुछ मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, तो ट्राई मार रही हूँ मैं डिफरेंट चीज़ों पे, बॉल भी, क्रिकेट भी। हाँ हाँ, अभी वापिस चले जाओ ना, उधर खड़े हो जाओ ड्रम के पास। अगर वो अच्छा खेलता है इट मीन्स उसका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो रहा है। बिकॉज बैट पे मतलब बॉल आना और मारना, मतलब कंसंट्रेशन लेवल हाई चाहिए। हालांकि अभी अच्छा है, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है अभी, तभी तो शायद वो कर पा रहा है। हाँ रेडी, देखो, हाँ मारो, हाँ हस्बैंड की ड्यूटी लगाई है मैंने। देखो, सॉरी बोल रहा है। एक्चुअली मैं अभी इतना भाग दौड़ नहीं कर पा रही हूँ। इनके ऑफिस में आने से पहले मैं करा रही थी इसको प्रैक्टिस, तो अभी मैंने बोला है कि थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा सा योगदान दो। इनको है थोड़ा क्रिकेट का, अपने ज़माने में इन्होंने खेला है, तो शायद इसको सिखा पाएँ, क्योंकि जो कॉलेज टाइम में उन्होंने थोड़ा खेला है। वो देखो बीच बीच में टाइम पास भी हो रहा है। एक बॉल मारने के बाद ना उसको फिर से वापस लाना पड़ता है। तो ये चीज़ें होंगी, इम्प्रूव होंगी। ये शायद उसको अगर खुद से इंटरेस्ट आया और अच्छे से इंटरेस्ट लेने लगेगा तो ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। अर्नव चलो अभी, हाँ मारो, मिस हो गया, भाग के जाओ। हाइपर एक्टिविटी का तो अभी नामो निशान नहीं है भाई। देखो कितना लेजी सा लग रहा है। बिलीव नहीं होता है कि किसी वक्त पे इतना सिवियर हाइपर एक्टिव बच्चा था, तो और अभी देखो उसको। चलो करो। प्रॉब्लम ये, स्ट्रिक्टली उसको करेंगे ना हम लोग तो बच्चे में फिर वो इंटरेस्ट नहीं बचता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म ना हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग चिल्लाएंगे ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे करो, वैसे करो, वो तो भाग जाएगा वो फिर खुद से ट्राई नहीं करेगा वो फिर। ये वेरी गुड। हाँ, अभी आज उसने अच्छा खेला है, तो आज हम उसको मोटिवेशन के लिए मैं उसका कुछ फेवरेट दूंगी, ताकि वो कल और भी अच्छा खेले। देखो कितना अच्छे से खेल रहा है अभी ना। हाँ, हालांकि अभी भी उसका जो ध्यान है वो इधर उधर भटक रहा है। देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जब भी बॉल आ रही तो हम लोग बोल रहे हैं उसको कि मारो, ताकि वो इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो आ जाए, 1 सेकंड के लिए आ जाए।
देखते हैं, ये नया शुरू किया है, इसका अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे किए। अभी ये देखो, बाद में आप लोग पूछते हो ना कि कैसे सिखाया कैसे सिखाया, हर चीज़ हम लोग ऐसे ही सिखा रहे हैं, ट्राई मारते हैं, बस कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया जब हम लोग बैट लेके आए। अभी 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ फिर से उसका इंटरेस्ट आ गया बैट में। घर में खुद ही बोल रहा है मुझे बैट खेलना है, बैट खेलना है, घर में भी पूरा दिन खेल रहा है। तो इसका मतलब खुद से इंटरेस्ट ले रहा है, तभी वो थोड़ा मार पा रहा है, अदरवाइज़ पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चलो ये बॉल को देखो, ये नहीं लगा। तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डेली हम लोग हाफ एन आवर या बाद में फिर 1 घंटा भी बढ़ाएंगे। पहले हम लोग खुद ट्राई करेंगे, खुद अच्छे से सिखाएंगे, फिर हम लोग किसी प्रोफेशनल को सिखाने को बोलेंगे। ये बॉलिंग भी कर रहा है, पता है, बाद में इसके पापा खेल रहे हैं ताकि इसको समझ में आए दोनों ही चीज़ें, बॉलिंग करना है और वो करना है। ढक्कन के पास खड़े हो, रेड कलर का ढक्कन रखा है उसको हम लोगों ने कि यहीं पे खड़े होना है। अरे राइट हैंड से उसको बोलो, राइट हैंड से फेंको, ये तो किसी भी हैंड से फेंक रहा है। वो देखो, ओके तो